दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी भी प्रकार का आपको कैपिटल गेन हो रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, सारे रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। और आपकी लायबिलिटी बनती है कि जो भी आपके डिटेल हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर के, वो शेयर करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और जो भी आपकी लायबिलिटीज बनती है, टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसे आप जरूर पे करिए। इससे दो तीन लाभ होगा। पहला, इन फ्यूचर जब आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 लाख 1 करोड़, तो उस समय जब आपके पैसे रिडीम हो रहे होंगे, आपके बैंक में अचानक से क्रेडिट होंगे, तो उस समय अगर इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप पिछले कई वर्षों से आप इन सभी चीज़ों को, जो इनकम है, वो शो करते आ रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर या फिर अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इससे होगा ये कि भविष्य में एक मोटा अमाउंट जब आपके बैंक में क्रेडिट होगा तो नोटिस आने की संभावना कम रहती है। दूसरा, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, तो आने वाले वर्षों के लिए उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आज आपको 50,000 का लॉस हुआ और अगले साल आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 50 लाख लॉस इस साल का अगले साल 1 लाख के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है और 50 लाख ही आपकी लायबिलिटी बनेगी टैक्स देने के लिए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए आईटीआर फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो किस प्रकार से आईटीआर में इसको शो करेंगे और कैसे वो इसका लाभ ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर साइन अप करके लॉगिन होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। किस प्रकार से साइन अप करते हैं, किस प्रकार से अकाउंट बनाते हैं, इन सबका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मेक श्योर इस वीडियो को समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर कहाँ से हमें मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारी, इसको जानने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक AIS यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होगा। यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज आपके सामने रीडायरेक्ट होकर के ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर AIS को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप AIS को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आ जाएगा और यहाँ पर आपका पैन कार्ड और आपका नाम जो है वो शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके आप पूरा समरी देख सकते हैं कि कहाँ से आपको इनकम हो रही है और यहाँ पर आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो चूंकि हमें केवल समरी से मतलब है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ही आप नीचे जाएंगे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से कितना इनकम हुआ है, यहाँ पर आपके डिपॉजिट से कितना इनकम हुआ है, यहाँ पर देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएं या ना बताएं, आईटीआर फाइल करें या ना करें, सारी चीज़ें जो कि आपके पैन से लिंक हैं। और जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो KYC किए होंगे और पैन आपका उससे जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। तो बेहतर ये है कि आप आईटीआर जरूर फाइल करिएगा। ठीक है, तो सेल ऑफ सिक्योरिटी यानी कि आप अगर म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं तो उस दौरान जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है या फिर कैपिटल लॉस हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट दिख रहा है इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में इतने का सेल आउट किया है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, इसके बाद से देखिए परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो भी यहाँ पर आंकड़े सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो म्यूचुअल फंड से हमें प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो जो सेक्शन 111A और 112A के अंतर्गत यहाँ पर फिल किया जाता है। 111A जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है और 112A जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्शन, यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिख रही है इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने, ये रिटेल इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने इतने रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था जो कि वैल्यू बढ़ करके
1 साल के अंदर यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इनका जो फाइनल वैल्यू हो गया वो इतना रुपया हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस यानी कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था और जो फाइनल वैल्यू हो गया, इसमें से इसको घटाने पर से जो वैल्यू आ गया ये इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। ये इनकम टैक्स ITR फाइल करने के बाद से जो PDF जनरेट होता है वो फाइल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद से देख सकते हैं फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, जो कि सेक्शन 112A के अंतर्गत हुआ है। मैंने आपको बताया 112A के अंतर्गत क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेंशन किया गया है और इनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो 5066 रुपये हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि सेल करने से हुआ है एसेट के। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि 1 जनवरी 2022 से 500 रुपये की SIP कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 500 रुपये की म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा है। हर महीने उसका 500 रुपया इन्वेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 2023 के मार्च में आकर के वो पूरा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ वो मार्केट से निकाल लेता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो टैक्स लगेगा म्यूचुअल फंड पर वो शॉर्ट टर्म लगेगा या फिर लॉन्ग टर्म लगेगा? ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड में जो प्रत्येक इन्वेस्टमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट होता है SIP का, वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि ये अलग इन्वेस्टमेंट होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट या फिर प्रत्येक इन्वेस्टमेंट को अगर कम से कम 1 साल हो चुका है इन्वेस्टमेंट के डेट से, तो उसके बाद अगर वो पैसे निकाले जाते हैं यानी रिडीम किए जाते हैं, मतलब कि 1 साल के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद अगर पैसे निकाले जाएंगे तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। मतलब कि अगर 1 साल के बाद अगर म्यूचुअल फंड सेल आउट करने के बाद से, रिडीम करने के बाद से उसको जो भी कैपिटल गेन होगा यानी जो भी रिटर्न मिलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर जाना जाएगा। और जो भी इंस्टॉलमेंट जिसे 1 साल से कम समय हुआ रहेगा, उसे अगर उस पर लाभ हो रहा है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्च 2023 में पूरा पैसा वो निकालता है, तो देखिएगा मार्च 2022 और इससे पहले जितने भी इंस्टॉलमेंट कटे होंगे, 3 इंस्टॉलमेंट, उसको देखिए जब मार्च 2023 में निकालेगा तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका होगा, 1 साल से ज़्यादा का समय। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट, इस पर जो रिटर्न बना होगा, क्योंकि चूंकि ये सभी अलग अलग इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो इन पर अलग अलग जोड़ करके जो फाइनल उसको रिटर्न बना होगा, वो रिटर्न पर 1 साल के बाद ये चूंकि समय हो रहा है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अप्रैल 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक, ये चूंकि 1 साल से कम का समय है, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट पर 500 का जो भी मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा SIP के थ्रू, तो इस प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पर, प्रत्येक इन्वेस्टमेंट पर जितना भी रिटर्न उसको बना होगा वो चूंकि 1 साल से कम समय में बना है, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। यानी कि एक थ्रेशोल्ड डेट डिसाइड किया गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम हुआ है और उस पर जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और 1 साल से ज़्यादा जिस भी इन्वेस्टमेंट को हो चुका है या फिर इंस्टॉलमेंट को हो चुका है, उसके थ्रू जो भी आपका रिटर्न बनेगा या फिर गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 111A सेक्शन के अंतर्गत आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डेटा देना होता है और 112A के अंतर्गत आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेटा देना होता है। आपके मन में बहुत दुविधा होगी कि यार मान लीजिए कि हम लोग 4-5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब हर एक महीने में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है और मान लीजिए कि साल में हम 2-3 बार रिडीम कर रहे हैं, तब तो हम कैलकुलेट करते रह जाएंगे कि कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला कौन सा होगा, इसमें तो बहुत टाइम व्यतीत हो जाएगा। नहीं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ग्रो का यूज कर रहे होंगे, जीरोधा का कर रहे होंगे, एंजल वन का कर रहे होंगे, वहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो आप MF सेंट्रल, जो कि हमारे देश में जो 2 सबसे बड़े रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट हैं, RTA हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप डाउनलोड कर लेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका कितना बना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बना, कितना आपका एक्विजिशन था, कितना आपका फाइनल वैल्यू था, वो सब कुछ कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ MF सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर किस प्रकार से आपको ये रिपोर्ट प्राप्त करना है। दोस्तों, हम लोग MF सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। आप अपने पैन कार्ड और
मोबाइल नंबर से यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा कि जब भी आप लॉगिन होंगे तो उन्हीं 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से आप लॉगिन हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया है आपको स्टेटमेंट का, इसी लिंक पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन स्टेटमेंट, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से देखिए करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसका चाहिए या फिर प्रीवियस का चाहिए। चूंकि हम लोग ITR फाइल कर रहे हैं वो 2023-2024 के लिए कर रहे हैं, तो ये चूंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुआ तो प्रीवियस वाले पर आपको रेडियो बटन पर टिक करना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए ये इन प्रोग्रेस में इस प्रकार से शो करने लगेगा। थोड़ा समय आप वेट करिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिंक आ जाएगा डाउनलोड होने के बाद से। इस डाउनलोड पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मोबाइल में अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए आपके पास ऐप होना चाहिए, तभी ये फाइल आपके मोबाइल में खुल पाएगा। ठीक है, अगर आप टैबलेट या फिर लैपटॉप में कर रहे हैं तो आप सपोर्टिंग जो भी एप्लीकेशन होंगे उसे डाउनलोड करेंगे तभी ये आपका होगा, या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तभी ये आपका ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपसे पूछा जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, सीधे तौर पर आपका कितना फाइनल वैल्यू बन रहा है वो यहाँ पर लिख करके मेंशन करेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी आपने म्यूचुअल फंड कितने में खरीदा, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखी गई है। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है। इसी प्रकार से देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्शन, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको बताया गया है कि आपने टोटल लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट किया था, टोटल आपको लॉन्ग टर्म में कितना वैल्यू मिली और टोटल आपका लॉन्ग टर्म में कितना कैपिटल गेन बना। तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। MF सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए डायरेक्टली आपको ये डेटा एक्सेल फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से डेटा उठा करके डायरेक्टली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप अपना ITR फाइल करेंगे वहाँ पर देना होता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जब आप ITR फाइल करते हैं तो 4 प्रकार के ITR आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको कौन सा फाइल करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात कर ले अगर ITR 1 और ITR 2 की, तो ये उन लोगों को भरना है जिनकी इनकम सैलरी से हो रही है। मतलब कि अगर आप कहीं पर वर्किंग है, आपको फिक्स सैलरी मिल रही है, तो आप ITR 1 या फिर ITR 2 भर सकते हैं। अब जब दोनों सैलरी के लिए, तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि ITR 1 में आपको कैपिटल गेन, ध्यान से सुनिए, कैपिटल गेन भरने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ITR 1 केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी इनकम केवल सैलरी से हो रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन यहाँ से हो रहा है तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, कोई मतलब नहीं है, केवल नौकरी पेशा अगर आप हैं और साथ ही साथ आपको कैपिटल गेन भी हो रहा है म्यूचुअल फंड से या फिर स्टॉक से, तो आपके लिए यही वाला ऑप्शन है ITR 2। मतलब कि ध्यान से सुनिए, अगर आप म्यूचुअल फंड से इनकम करते हैं और एक सैलरीड पर्सन है तो आपको ITR 2 फाइल करना है। अगर आप केवल सैलरीड पर्सन है, म्यूचुअल फंड से या फिर किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन आपको नहीं हो रहा है, तो आपको ITR 1 फाइल करना है। इसके बाद से आते हैं ITR 3 और ITR 4 के बारे में। ITR 3 और ITR 4 के बारे में, ITR 4 उन लोगों को भरना होता है जो कि बिजनेस से इनकम कर रहे हैं या फिर सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस उसमें होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ITR 4 फाइल कर पाएंगे। ITR 3 उन लोगों को फाइल करना होता है जो कि बिजनेस से उनको इनकम तो हो ही रही है, साथ ही साथ कैपिटल गेन भी उनको हो रहा है। मतलब कि अगर आप केवल बिजनेस से इनकम कर रहे हैं तो आपको ITR 4 फाइल करना है, और अगर आप बिजनेस के साथ साथ कैपिटल गेन यानी म्यूचुअल फंड से भी इनकम कर रहे हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना है। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं पूरे को समराइज करता हूं। अगर आप केवल एक सैलरीड पर्सन है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो ITR 1 फाइल करना होगा। अगर सैलरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ITR 2 फाइल करना होगा। अगर आप केवल बिजनेस से पैसे कमाते हैं, इनकम करते हैं, तो आपको ITR 4 फाइल करना होगा। और बिजनेस के साथ साथ अगर आप कैपिटल गेन भी रिसीव कर रहे हैं यानी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन सा ITR आपको फाइल करने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। सेक्शन 111A के अंतर्गत जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मेंशन कर रहे हैं, जितना भी हमें गेन होगा उसका
शॉर्ट टर्म में हमें 15% चार्ज किया जाता है, यानी 15% आपको टैक्स देना है। और 112A के अंतर्गत जो हम मेंशन करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक रिबेट है, यानी छूट है। अब मान लीजिए कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112A के अंतर्गत आएगा, उसमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख तो आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी 1 लाख तो छूट होगा। बचा जो 1 लाख रुपया होगा उसी पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा, टैक्स देना होगा। और ये जो टैक्स होता है वो 10% का होता है, यानी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 10% आपका टैक्स में चला जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किसी भी प्रकार का रिबेट नहीं मिलता है। जो भी आपको गेन होगा उस पर 15% आपको टैक्स देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपका 1 लाख तक ये एग्जम्प्ट होता है। 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। आपके मन में डाउट आएगा कि 1 लाख से ऊपर होगा तो क्या हम पहले से ही माइनस करके उसको फिल करेंगे? नहीं, आपको जितना हुआ है टोटल आपको वहाँ पर डालना होगा और ये ऑटो रिबेट हो जाएगा, मतलब कि खुद से ही वो माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।